अपने दिल में बिठा लिया है और अपने शातिर पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर रखा है। इसीलिए भारत ने सर्दियों के लिए लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर तक में बड़ी संख्या में जवानों और गोला बारूद को भेजना शुरू कर दिया है। उधर पीओके में बन रहे सैन्य अड्डों और दूसरे प्रोजेक्ट से भारत का ध्यान हटाने के लिए ही चीनी सेना लद्दाख में घुसपैठ और बाकी तमाम तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। चीन का मकसद पीओके से भारत का ध्यान हटाने के साथ साथ मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को भी कम करना है, ताकि वो ग्वादर पोर्ट के जरिए अपने तमाम प्रोडक्ट्स का निर्यात दुनिया भर में कर सके। चीन को हमेशा ये डर लगा रहता है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका उसके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। चीन की ये दादागिरी भले ही पीओके में पाकिस्तान पर काम कर गई हो, लेकिन भारत चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक पीओके में चीन के सैनिक अड्डा बनाने की कोशिशों का पर्दाफाश हो गया है और साथ ही डर के साए में जी रहे चीन के नेताओं के चेहरे से भी पर्दा उठ गया है, जिन्हें पता चल गया है कि भारत से मुकाबला करना अब आसान नहीं है। और चीन से निपटने के लिए भारत की एक और तैयारी के बारे में आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि सीमा पर चीन की गंदी चालों से निपटने के लिए अब रेलवे ने भी कमर कस ली है। चीन की हरकतों को देखते हुए रेलवे ने सिक्किम तक रेल लाइन बनाने का जो काम है वो तेज कर दिया। तमाम चुनौतियों के बाद भी इस रेल लाइन को मार्च 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम के रांगपो तक बनाई जा रही है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का अकेला राज्य है जहां रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है, लेकिन अब रेलवे जल्द ही देश के इस हिस्से को भी अपने नेटवर्क से जोड़ देगा। सेवक से रांगपो तक बनाई जा रही रेल लाइन की लंबाई करीब 45 किलोमीटर है। तो अब रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है और किस तरीके से जो योजना है उस पर काम तेजी के साथ होगा, क्योंकि तमाम चुनौतियों के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। और जानकारी है कि इस रेल लाइन को मार्च 2023 में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यह रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के सेवक से सिक्किम के रांगपो तक बनाई जा रही है। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का अकेला ऐसा राज्य है, आपको बता दें, जहां रेल नेटवर्क मौजूद नहीं है, लेकिन अब रेलवे जल्द ही देश के इस हिस्से को भी अपने नेटवर्क से जोड़ देगा। एलएसी पर चीन गोला बारूद बरसाकर भारत को अपने शक्ति प्रदर्शन से डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे अब ऐसा जवाब दिया है कि उसके सभी मंसूबों पर पानी फिर गया। चीन एलएसी पर फिर एक साजिश रचता नजर आया, लेकिन इस बार भारत ने उसकी साजिश का जवाब देने के लिए अपने जाबाज जवानों के साथ साथ सैन्य साजो सामान की पूरी खेप पहुंचा दी है सीमा पर।